जोगेश्वर गर्ग के लिए भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका कभी न भुलाने वाला होगा। जोगेश्वर गर्ग ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी मां के साथ कार सेवा में हिस्सा लिया था। उनकी आंखों के सामने राम भक्तों पर हुई फायरिंग में कई लोगों की जानें भी गई थीं। जोगेश्वर गर्ग रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के सपने को साकार होते देख बेहद खुश हैं। राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी उन कार सेवकों को हो रही है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जब ढांचा ढहा था तब उन्होंने कार सेवा करी थी और अयोध्या जा कर के और उस वक्त भगवान राम के जयकारे लगाए थे, लंबा संघर्ष किया था। मेरे साथ में मौजूद हैं जोगेश्वर गर्ग जो कि बीजेपी के 5 बार के विधायक हैं और ये भी कार सेवा में गए थे। ये अकेले नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ गए थे। अब जब खुशी का लम्हा नज़दीक है तो ऐसे में जोगेश्वर गर्ग क्या सोच रहे हैं, बात करते हैं। बरसों पुराना सपना साकार होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही मंदिर की। कैसा महसूस करते हैं एक राम भक्त के तौर पर जोगेश्वर गर्ग? देखिए, लगभग 500 साल पहले राम मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद नाम का वो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था और उसको हटाने के लिए, जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सैकड़ों संघर्ष हुए जिसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये वर्तमान वाला आंदोलन 1986 से शुरू हुआ था और उसमें मैं संघ में जालौर ज़िले में दायित्व के साथ काम कर रहा था और उस रूप में उससे जुड़ा हुआ था। शिला पूजन कार्यक्रम हुआ तब मैं जालौर का जिला कार्यवाह था और उस नाते हर गांव में शिला पूजन हो ये हमने व्यवस्था करी थी। हर घर से ₹1.25 भेंट आए वो व्यवस्था हमने करी थी। तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद संयोग से मेरी भूमिका बदल के मैं राजनीति में आ गया और राजनीति में रहते हुए भी राम हमारे आराध्य हैं और आस्था के केंद्र है, जन जन की आस्था का केंद्र है अयोध्या और राम जन्मभूमि। उस दृष्टि से हमने सारा काम किया। 1992 की जो हुई थी कार सेवा उसमें मुझे जाने की अनुमति मिली, 90 वाले मुझे अनुमति। वही अब खबर जयपुर से है जहां योजना का नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई किया गया है जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमला किया है। कहा बीजेपी सरकार को कांग्रेस सरकार की योजनाओं से नहीं परहेज है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेताओं से बीजेपी को परेशानी जरूर दिख रही है। योजनाओं का नाम बदला जा रहा है लेकिन योजना नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी की योजनाओं को जारी रखा था। इंदिरा गांधी की शहादत के अपमान के भी आरोप लगाए गए। सुनिए क्या कुछ कहा। पाकिस्तान की सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा और सरकार ने आते ही शुरुआत ही पाप से कर। आप मुझे ये बताइए, इस देश में सबसे बड़ा बलिदान हुआ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा जी इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री है जिनको उनके घर में आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। इस देश पर बलिदान हो गई और जब वो उनकी डेथ हुई, जब वो बलिदान हुई, उससे पहले उन्होंने कहा था मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे खून का अंतिम कतरा इस देश से आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा। वो बलिदान हो गई, लेकिन आप जानते हैं आतंकवाद पंजाब में पूरी तरह से खत्म हो गया। इंदिरा जी वही है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इंदिरा जी के नाम से इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू हुई। सुबह 400 लोगों को ₹8 में भोजन मिलता और शाम को 400 लोगों को ₹8 में भोजन मिलता। पाप की पराकाष्ठा करती भारतीय जनता पार्टी ने आते ही इंदिरा जी के नाम को बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। इंदिरा जी के नाम से इतनी तकलीफ। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र चल रहे हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र किया गया। हमने तो अटल सेवा केंद्रों का नाम नहीं बदला क्योंकि अटल जी का हम सम्मान करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से योजनाएं चल रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ना तो राष्ट्रपति रहे देश के, ना प्रधानमंत्री रहे। आप मुझे ये बताएं, उनके नाम से जो योजनाएं चल रही है वो हमने बंद नहीं की। आप इस देश में कांग्रेस चुनाव हार गई, हम लोग चुनाव हार गए, बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन ऐसा पाप मत कीजिए। तो वहीं कांग्रेस सरकार में चरमराई आर्थिक व्यवस्था बीजेपी सरकार के लिए निश्चित रूप से